वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। बात करेंगे अभी पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। दूसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से ये मैच हरा के सीरीज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से अगर फील्डिंग पे बात कर लें तो बड़ी बुरी फील्डिंग का मुजाहिरा किया पाकिस्तान की टीम ने। आज 5 कैचेस ड्रॉप किए। अगर बैटिंग पे बात कर लें तो बैटिंग में भी 2 खिलाड़ियों के अलावा किसी की जानिब से भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं। उस्मान खान ने 52 रन किए हैं, इरफान खान न्याजी ने 37 रन किए हैं। सर किस तरह देख रहे हैं इस परफॉर्मेंस को? हम ओडीआई सीरीज तो 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो गए थे, लेकिन T20 सीरीज में हम हार चुके हैं। पहले 2 मैचेस ही हार चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फील्डिंग का भी कसूर है। 5 कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं, उसके बाद 147 का छोटा सा टारगेट भी हम चेज नहीं कर सके। नहीं, बिल्कुल इसमें आपकी बात दुरुस्त है कि जितनी ज्यादा हमने तो अपनी टीम से लगा ली थी आफ्टर ओडीआई सीरीज विन, अब जाहिर है वो तवक्कुआत जो है वो हमें दोबारा से लिमिटेड करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान वो टीम है कि जिसके ऊपर रिलाय नहीं हम ज्यादा देर तक कर सकते उस तरह से कि ये ऐसे दिन में भी परफॉर्म कर दे और अपना जो रिजल्ट है वो डिजायर ले सकती है कि जिसमें किसी को कोई एक्सपेक्टेशन ना हो उनसे। और कभी जब आप उनसे एक्सपेक्टेशन लगा लें तो ये उस वक्त में जो है वो आपको बता देगी कि आपने बात खुद की कि 147 का ज़ाहिर एक आसान टारगेट था। जी। और जितने कैचेस छोड़े थे, जितनी मिस फील्डिंग्स की थी, उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स का ये कमाल था कि उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो कंटेन किया था ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को। लेकिन जब बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो शायद उस तरह से तवक्कुआत पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरी। जो स्टार प्लेयर्स हैं हमारे, उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, और उसके बाद भी जो बैटिंग लाइनअप था, जो बैटिंग ऑर्डर था, उनकी जानिब से कोई जो है वो खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं डाला गया उस्मान खान और इरफान न्याजी के अलावा। तो ऐसी सूरत सर अगर हम बात कर लें ओडीआई और T20 दोनों के ऊपर, ओडीआई के अंदर भी हम देखें तो हमारी वहां भी फास्ट बॉलिंग ने परफॉर्म किया है। T20 के अंदर भी देख लें तो यहाँ भी हमारी फास्ट बॉलिंग ही परफॉर्म कर रही है। ओडीआई के अंदर ही हमारे बैटर्स ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। अगर T20 की बात कर लें तो यहाँ तो जरूरत है, अभी यहाँ भी हमारे बैटर्स नहीं परफॉर्म कर सके। तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद रिजवान के ऊपर और बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर? देखिए, अब जो अच्छी टीम्स होती हैं वो अपने जो स्क्वाड्स हैं उनको रोटेट करती हैं, ठीक है। अगर आपने अनाउंस कर भी दिए हैं, आप ये देखें कि अगर आपके साइम अयूब इस वक्त फॉर्म में है, उन्होंने ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया, वो अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से उनकी पिचेस के हवाले से ज्यादा मानूस हैं बिल्कुल बनिस्बत। अगर आप देखें, आपने जिस तरह साहबजादा फरहान को बिल्कुल जो है वो न्यूली उठा के जब अपॉइंट कर दिया, ठीक है, इसी तरह आपने जो है वो टीम के अंदर बाकी जो प्लेयर्स आपने इंडिकेट किए, ठीक है। तो उसका क्या होता है मामला कि जब उनको कंडीशन साथ आते आते जो टाइम लगना है, उससे कहीं बेहतर है कि आप वो प्लेयर जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं ओडीआई में, अगर आपने इनिशियल अनाउंसमेंट में उसको नहीं भी शामिल किया तो उससे किसी तरीके से आप जो स्क्वाड है T20 का उसमें अनाउंस करवा के तो उसे शामिल कर ले, ठीक है। उसको अगर आप शामिल कर लेते तो आपकी जो बैटिंग इस वक्त ओपनिंग का जो स्टैंड है, जो भी हमने देखा 2 T20 के अंदर हमें कोई खातिर ख्वाह नहीं मिल सका, वो आपको एटलीस्ट आगाज अच्छा प्लान कर सकते हैं। वो आपको जो आपके जो दायरे के ओवर है वो अच्छे आपके निकलवा सकते हैं, ठीक है। आपके पावर प्लेज अच्छे निकल सकते हैं। जब वो निकल जाएंगे तो एक आपका एक बैटिंग जो है वो सेटअप बन जाएगा। जब आपका वो बन जाता है तो उसके बाद जो नेचुरल पोजीशन है, आपको शायद याद होगा कि हमने डिस्कशन की थी कि हमें ओपनिंग के हवाले से क्या करना चाहिए, ठीक है। और आपने वो देख लिया, वही चीज जो क्लैप्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, हमें वो पहले 2 T20 मैचेस के अंदर नजर भी आ चुका है कि जब हम जो है वो फुल टाइम जो ओपनर है उसके साथ नहीं जाते, हम जो है बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है, ठीक है, यकीनन उन्होंने हमें कई मैचेस जितवाए हैं, लेकिन जब आपके पास फुल टाइम ओपनर मौजूद है तो आप उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। ये बिल्कुल अकलमंदी वाली चीज नहीं है कि आप उस वक्त भी फिर अपने उन्हीं तजर्बात के साथ चलेंगे जो ऑलरेडी इन कंडीशन के अंदर कोई ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे सके। तो मेरा मशवरा यही है इस वक्त कि आप एक तो अपनी ओपनिंग जो है उसको चेंज करें, ठीक है, उसमें अगर आपने शामिल करना है। अच्छा सर, यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं कि हमने 2 T20 मैचेस के अंदर हमने ओपनिंग जोड़ी चेंज की। पहले मैच के अंदर साहबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की थी, दूसरे मैच के अंदर बाबर आजम और रिजवान ने ओपनिंग की थी। ये समझ नहीं आई हम रोटेट क्यों कर रहे हैं बार बार? साहबजादा फरहान और जो रिजवान है दोनों ही राइट हैंड बैटर्स हैं। जी, तो उन बैटर्स को साथ बाबर और रिजवान को चेंज करना कोई समझ से बाकी ये बात करती है। अगर आपने चेंज करना भी है तो आपका जो बनता है टेक्निकली वही है कि आप लेफ्टी को एड अप करें, और लेफ्टी की पोजीशन पे आपको इस वक्त जो स्क्वाड है उसके अंदर हसीबुल्लाह मौजूद है, बिल्कुल, ठीक है। वो प्रॉपर जो है वो आपके फुल टाइम ओपनर हैं, आप उनको यूटिलाइज करें, आप रिजवान के साथ उनको ओपन करवाएं, ठीक है। और 1 डाउन पोजीशन पे बाबर आजम है। उससे क्या है, एक तो आपको प्रॉपर ओपनर्स मिल रहे हैं ओपनिंग के लिए, फिर दूसरा
वन डाउन पोजीशन में टीम को सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, जब आपको जरूरत है कि आप जो है वो टीम को सेल करें, आप अपनी जो इनिंग्स है उसको लेके चलें, तो उस वक्त बाबर की पोजीशन जो है इस वजह से ज्यादा क्रूशियल है। अगर आप उन्हें ओपनर के तौर पे लाते हैं और जिस आज आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने विकेट जो है उनकी गई है, तो इसी तरह बाकी जो बैटिंग लाइन है आपकी वो सारी की सारी अंडर प्रेशर आ जाती है। ठीक है, आप उसको देखें कि आपने किस तरह से बाबर है, रिजवान है, ठीक है, ये जो आपके पावर बैटर्स हैं, स्टार बैटर्स हैं, उनको आपने यूटिलाइज करना इस तरह पोजीशन के अंदर कि जिसमें एक तो टीम प्रेशर में ना आए, और ये जो दोनों बैटर्स हैं ये भी अपना हिस्सा जब तक नहीं डालेंगे उस वक्त तक आप अगर ये तो लगाएंगे कोई भी नौजवान क्रिकेटर जो है वो आके परफॉर्म कर जाएगा, जिस तरह उस्मान खान ने किया है वो यकीनन करेगा। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं करेंगे, न्याजी ने किया है, लेकिन वो उनको फिर भी उधर जो है वो बैटिंग एंड एक संभाले रखने के लिए बाबर हो, कोई भी मौजूद हो, आपने भी देखा होगा गेम के अंदर, अगर हम स्टार्ट में रिजवान स्लो भी खेल रहे थे तो हम उनको सपोर्ट कर रहे थे इसी वजह से कि ये पिच ऐसी है, मुश्किल पिच है जिसके ऊपर आसानी से रन नहीं आए। ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई भी बैटर सेट होता है तो वो इजीली, आपने जिस तरह देखा ना लास्ट में उस्मान और इरफान न्याजी एक स्टेज पे थे मौजूद जिसमें पाकिस्तान की जीत जो है वो बजाय आसान नजर आ रही, लेकिन जैसे ही उस्मान खान जो है वो आउट हुए हैं उसके बाद आपकी पूरी बैटिंग लाइन की ऐसी झड़ी लगी है कि वो ऑल आउट जो है पूरे ओवर्स भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो है वो नहीं खेल सकी। तो ये एक वजह है कि आपको एट दी एंड कोई ना कोई एक एंकर जो है, एंकर चाहिए होता है बैटिंग के अंदर जो आपको लास्ट तक लेके चले। ठीक है, दूसरे एंड पे आपके बैटर्स हैं, आपके बॉलर्स हैं, वो हिटिंग करते हैं और वो सिर्फ ये करे कि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। मैच ऐसा था कि जैसा अगर इसी पॉलिसी को ये लेके चलते तो इजीली रिजवान हो या बाबर हो वो इजीली इस मैच को जो है वो फिनिश कर सकते थे, लेकिन दायरा दोनों की जानिब से जिम्मेदारी का इजहार नहीं किया गया। और सबसे पहले जो है वो शुरुआत ही आपने जो है वो ओपनिंग ही ऐसी की कि जिसमें जैसे ही बाबर की विकेट की उसके बाद से टीम जो है वो अंडर प्रेशर नजर आई, वो नजर ही नहीं आई कि वो खुल के खेल रही है। और जैसे जैसे बाकी प्लेयर्स भी आए हैं, आगा आए हैं, शाहीन आए हैं, बाकी भी प्लेयर्स आते रहे तो वो जस्ट अपनी विकेट्स जो है वो दे के जाते रहे। उन्होंने कोई उस पर थोड़ा सा जो है वर्किंग के साथ नहीं आया कि फास्ट बॉलर्स को अगर हमने खेलना है तो किस तरह से खेलना है। ठीक है, इवन उस्मान ने भी इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद जिस तरह से वो आउट हुए हैं वो मुनासिब चीज नहीं है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं कि आपकी पिच फास्ट है, या तो बॉल स्लो हो तो आप उसको फिर उस तरह से होके पुल की तरफ जाते हैं। जब आपको पता है पिच फास्ट है तो आप उसके लिए पैडल स्वीप का एक ऑप्शन मौजूद है, आप उसको कीपर के ऊपर से खेलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं कि आप पेस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इरफान न्याजी ने इस मौके पे थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी की है। तो आपको एक जो है वो अनऑर्थोडॉक्स जो प्लेयर है टीम के अंदर वो जरूरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो कोई भी प्लेयर हो सकता है, वो उस्मान खान हो सकते हैं, इरफान न्याजी हो सकते हैं, वो कोई भी आपके स्टार प्लेयर्स में से कोई हो सकते हैं। रिजवान भी इवन जब ब्रेकलर में नजर आते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से वो शॉट्स एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जी जी, तो ऐसी बैटिंग आपको रिक्वायर्ड होती है ऐसी पिचेस के ऊपर। अगर आप वो नहीं कर पाते, वो नहीं दे पाते, तो यकीनन फिर जो आप एक्सपेक्ट करें कि आप बैटिंग भी अच्छी नहीं कर रहे और उसकी दूसरी तरफ आप 5 कैचेस भी जो है वो एक ही मैच में छोड़ रहे हैं, तो कैचेस तो बड़ा क्रूशियल चीज है, कैचेस विन मैचेस। ठीक है, ये बड़ा इसी वजह से है कि आपने एक कैच छोड़ा तो आपने जिस प्लेयर का कैच छोड़ा उसके सारे रन आपने अपने टोटल में ऐड कर दिए। ठीक है, तो हमने देखा कि कितना सलमान अली आगा ने इतना सीधा जो है वो कैच छोड़ा, इसी तरह बाबर ने अपने हाथों में सीधा कैच छोड़ा। तो ऐसी मिसफील्डिंग के बाद आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आप रिजल्ट जो है वो डिजायर ले लेंगे जीत की सूरत में, तो बड़ा मुश्किल चीज है। इसी तरह फिर आपने फील्डिंग में देखा कि किस तरह से रन स्लो किए गए। ठीक है, जहाँ सिंगल थी वहां पे आपने चौका करवा दिया, या इस तरह के सूरत हाल बनी। हारिस रऊफ थे मौजूद, फिर एक दफा शाहीन मौजूद थे, एक दफा नसीम शाह ने कैच ड्रॉप किया। तो हर प्लेयर ने माशाल्लाह से आज जिसे कहते हैं कि फील्डिंग के अंदर तो भरपूर हिस्सा डाला है पाकिस्तान को मैच जो है वो मैं समझता हूं हरवाने के हवाले से। अदरवाइज जितनी अच्छी बॉलिंग थी अगर हम फील्डिंग अपनी उसमें आर की कर लेते तो शायद हम अपने ये जो टोटल था 147 वाला इसको हम 120 के अंदर भी कंट्रोल कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, दूसरी सूरत ये थी कि दायरा पर आपकी बैटिंग रिलैक्स हो जाती। यकीनन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिसफील्ड हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। कंडीशंस कभी कभार ऐसी होती है जो फील्डर्स के लिए ताजदार नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद फिर यह है कि अपना बैटिंग अपनी कुछ अच्छे तरीके से एक एंकरिंग के हिसाब से करें कि आपके जो प्लेयर्स है वो लास्ट तक खेलें, आखिर तक खेलें और मैच जो है वो जितवा के निकलें। तो T20 के अंदर अगर आप ऑल आउट हो रहे हैं 19 ओवर्स के तो यकीनन फिर आपकी बैटिंग के सर आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, बतौर वाइस कप्तान आगा सलमान की पहली असाइनमेंट थी लेकिन वो बुरी तरह नाकाम नजर आए हैं। अगर ओडीआई की बात कर लें तो वहां भी वो नाकाम नजर आए हैं, T20 की बात कर लें 2 T20 के मैच के अंदर उन्होंने 10 रन भी नहीं किए। इनके साथ मैं बात करूंगा सुफियान मुकीम की भी डेब्यू मैच था, उन्होंने 4 ओवर्स में 21 रन दे के 2 खिलाड़ी आउट किया। जरा दोनों के बारे में बताइएगा जरा। जी, पहली बात जो आपने सलमान अली आगा की वो बिल्कुल जेन्युइन है। आप अगर उसका आउट देखें तो जैसे वो बाकायदा थ्रो करके गए अपनी विकेट। ठीक है,
और इसी तरह जब आप उनकी वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो T20 के हवाले से अभी उनकी ऐसी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पे उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। बस असल जी मामला जी। ये कि जब आप उन्हें वाइस कैप्टन अनाउंस कर देते हैं। अच्छा सर, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, उनको टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर हमने ओडीआई क्रिकेट के अंदर ले आए हम, और चले वनडे के अंदर तो समझ आती है, T20 के अंदर भी हम ले आए उनको। बस वो कुछ, हालांकि मैं वही अगर आप इनके स्टैट्स निकालें PSL के हवाले से कोई ज्यादा मुतासिर उनके स्टैट्स नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहीं भी आपको वो मुतासिर नहीं किया अपने गेम से, अपनी खेल से। तो पॉइंट ये है कि हम एटलीस्ट कोई एक पैरामीटर रखें। वही वाली बात आती है कि अगर टेस्ट में परफॉर्म करें तो वहां अनाउंस करें। उन्हें व्हाइट बॉल में अगर आप अनाउंस कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास और भी परफॉर्मर्स होंगे, वहां आपके पास और सीनियर प्लेयर्स मौजूद होंगे, आप उनमें से किसी एक को वाइस कैप्टनसी के हवाले से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप देख रहे हैं कि अब 2 मैचेस गुजर चुके हैं और सलमान अली आगा की अगर कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो वो तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जाहिर है फील्डिंग की सूरत में आज की, और इसी तरह बैड बैटिंग मतलब 0 पे वो डक पे जाए हैं, तो इस तरह ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप वाइस कैप्टन एक को अनाउंस कर दें और फिर आपके लिए ये लाजिम हो जाए कि आपने टीम का हिस्सा भी बनाना है। तो माजी में भी हमने देखा कि हमारे पास शादाब नहीं भी परफॉर्म कर रहे तो सिर्फ इस बिहाफ पे उन्हें मुस्तकिल टीम का हिस्सा बनाया रखा गया कि वो वाइस कैप्टन है। तो इस तरह तो जाहिर है टीम सफर करती हैं, ठीक है। आप परफॉर्म नहीं कर पाते, लॉन्ग रन में आप बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं, और ये चीज किसी भी नौजवान जो है वो क्रिकेटर उसके लिए नुकसानदेह है, उसके कैरियर के लिए नुकसानदेह है। तो मेरा ये, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये आपको ये बिल्कुल सलमान अली आगा के हवाले से हम एक स्ट्रॉन्ग सजेशन देंगे कि अगर आप उस प्लेयर को बचाना चाहते हैं तो उन चीजों से जरा दूर रखें। उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे जहां वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहीं पर उनको बतौर जो है वाइस कैप्टन अटैच किया जाए। अब जहां वो नहीं परफॉर्म कर रहे, जहां उनकी जगह बनना भी मुश्किल है फिलहाल, तो आप बगैर वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट के भी टीम को जो है लेके चल सकते हैं। जी जी। आप जब आपको प्लेयर मिल जाए प्रॉपर तो आप उधर वाइस कैप्टन अनाउंस करके उसको लगा जो है वो T20 और व्हाइट बॉल के अंदर बतौर टीम मेंबर प्रोड्यूस करवाएं, लेकिन परफॉर्मेंस फिर सबसे ऊपर होगी, बिल्कुल उसी की अहमियत और सारे मामला चलेंगे। सर, सफियान मुकीम का डेब्यू मैच था, बहुत अच्छी बॉलिंग की, नौजवान बॉलर हैं और पैशनेट हैं, जितने अच्छे पैशन से वो बॉल करते हैं वो यकीनन कम ही बॉलर्स के अंदर पाया जाता है, हमने देखा है। तो वो माशाल्लाह से अभी उनका डेब्यू मैच था, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इस नौजवान का मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हम बड़ा ही रोशन देख रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह बार बार जिक्र किया जाता था कि स्पिनर्स के हवाले से हमें जो है वो कमी का सामना था अब्दुर्रहमान के बाद, और उसके बाद से पहले भी हमें जो है वो देखना पड़ रहा था कि हमें लेफ्ट आर्म जो है रिस्ट स्पिनर जो है वो हमें कम से कम नजर आ रहे थे। तो वो अब सुफियान मुकीम की सूरत में एक अच्छा इजाफा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अच्छा जो है वो आगे भी फ्यूचर मैचेस के अंदर भी पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। नई ख्वाहिशात हैं उनके लिए, और वही बात कि हम अपने प्लेयर्स को ज्यादा स्टार्टिंग में अगर हाइप देना शुरू कर दें तो वो फिर लॉन्ग रन में इस तरह से चल नहीं पाते, वो अपनी परफॉर्मेंस का म्यार जो है वो बरकरार नहीं रख पाते। अच्छा, इवन सिर्फ यही नहीं, वो पूरी टीम के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक ही स्टेटमेंट चल सकती है कि वो अगर आप उनको ज्यादा वर्क देने लगे, उनको जरा ज्यादा उनको अहमियत देने जाने लगे, तो उसी सूरत में जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में इसी तरह ही जितने भी नौजवान प्लेयर्स हैं उनके लिए यही एक सजेशन है कि वो अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को अगर चाहते हैं कि वो रिलायबल रहे और लॉन्ग रन में वो चलती रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो किसी भी अच्छी परफॉर्मेंस को अपने सर पे सवार मत करें, और अगर कोई बैड परफॉर्मेंस भी हो जाती है तो उसको भी अपने सर पे सवार ना करें, और अच्छा अपना 110% देने की मुस्तकिल कोशिश करते रहें। तभी उनकी जो टीम है उसके अंदर एक अच्छी पोजीशन रहेगी और वो लॉन्ग रन में पाकिस्तान को सर कर सकते। जी जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अहसन साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल अहसन साहब। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3 T20 मैचेस के अंदर 2-0 से सीरीज तो हरा दी। अभी तो एक T20 मैच बाकी है, अब देखना बाकी है कि कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वाइट वॉश तो नहीं होने वाला। अगर हम इस मैच की बात कर लें तो मेरा जो मानना है कि पाकिस्तान अपनी फील्डिंग की वजह से ये मैच आ रहा है। पाकिस्तान इस मैच के अंदर 5 कैचेस ड्रॉप किए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात कर लें तो हमारे सीनियर खिलाड़ी भी बुरी तरह नाकाम नजर आते हुए दिखाई दिए हैं। वो बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो या वाइस कप्तान आगा सलमान हो। आज के मैच के अंदर जो टॉप स्कोरर रहे हैं वो उस्मान खान जिन्होंने 52 रन किए हैं, उनके साथ इरफान खान नियाजी जिन्होंने 37 रन किए हैं। इनके अलावा किसी भी खिलाड़ी की तरफ से कोई भी कारकर्दगी सामने नहीं आई। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।